इंदौर की क्राइम ब्रांच टीम उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधियों को लेकर गुरुवार दोपहर को इंदौर पहुंची। साथ ही उनके साथ हथियारों का जखीरा भी लाया गया। अपराधी इंदौर के अलावा अन्य राज्यों में भी वारदातों को अंजाम दिया करते थे। उत्तर प्रदेश पुलिस और एटीएस का दल भी पूछताछ के लिए इंदौर आ चुका है। खंडवा के ज्वेलर राजेश जैन का अपहरण यूपी की गैंग ने किया, जिसे बुधवार को इंदौर और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर राजेश को सकुशल मुक्त कराने के साथ ही सुधीर भदौरिया, प्रदीप चौहान, ओंकार सिंह और हाजी उर्फ मोहम्मद को गिरफ्तार कर उनके पास से AK-47, 6 पिस्टल, हैंड ग्रेनेड, भारी मात्रा में कारतूस और 1,10,000 रुपये नकद, 14 मोबाइलों के साथ गिरफ्तार किया। इसके साथ ही उनके पास उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी भी बरामद की गई। गुरुवार की दोपहर को क्राइम ब्रांच की टीम सभी को लेकर दोपहर में इंदौर पहुंची, जहां डीआईजी राकेश गुप्ता और क्राइम ब्रांच एएसपी दिलीप सोनी ने पत्रकारों को बताया। फिर उन्होंने फ़ोन लगाया तो उसने बोला कि आप 10-15 मिनट और इंतज़ार कीजिए, मैं आ रहा हूँ। जब अगले 10 मिनट में भी वो नहीं आया तो लगभग 5:30 बजे के आसपास उन्हें ये शंका हुई कि कुछ ना कुछ अनहोनी राजेश के साथ तो नहीं हुई है। तो उन्होंने तुरंत लौटकर राजेश को फ़ोन लगाया। तो राजेश को जब 2-3 बार फ़ोन नहीं लगा तो इनकी शंका और बढ़ गई। इन्होंने पुनः प्रयास किया तो इस बार राजेश ने फ़ोन उठाया। बहुत रोती हुई आवाज़ में उसने वो फ़ोन को उठाया। उसके रोने की आवाज़ इनकी समझ में आई और इसके बाद इनकी शंका और गहरी हो गई कि कुछ अनहोनी राजेश के साथ हुई है। इन्होंने फिर एक और बार फ़ोन लगाया तो इस बार अपराधियों ने वो फ़ोन उठाया और उन्होंने ये बोला कि हमने राजेश की किडनैपिंग कर ली है और 5 करोड़ का इंतजाम आप करिए। ये पहला रैंसम कॉल था। इसके थोड़ी देर पश्चात राजेश जैन जी के घर पर भी एक रैंसम कॉल आया। इसमें भी यही डिमांड उन्होंने की कि इसकी हमने किडनैपिंग कर ली है और इतना हमें चाहिए। राजेश जैन जी जब आज आए हैं तो उनसे हमारी पूछताछ हुई इस घटना के बारे में विस्तृत कि उनके साथ वहाँ क्या घटा जो रेडिसन चौराहे पर था। उन्होंने ये बताया कि जब वो रेडिसन चौराहे पर वो दोनों आरोपियों के साथ खड़े थे तो उन आरोपियों ने उस समय उनकी स्विफ्ट गाड़ी उनके पास थी, उनकी खुद की स्वयं की स्विफ्ट गाड़ी उनके पास थी और किराए की गाड़ी लेके लोग रवाना हो गए थे साय जी के लिए। तो इन आरोपियों ने बोला कि हमारे बड़े साहब जो हैं वो यहीं आने वाले हैं, आगे चौराहे पर हैं, तो आप चलो आपकी बात करा देते हैं। तो राजेश जैन तैयार हो गए। उन्हें किसी तरह की कोई शंका या किसी तरह का कोई वो नहीं था। तो इन्होंने दोनों आरोपियों को साथ में लिया, स्वयं गाड़ी चलाई और ये गाड़ी चलाकर जब बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहे के आसपास पहुँचे तो एक आरोपी ने दूसरे को बोला कि देखो साहब की गाड़ी तो यहीं खड़ी है, तुम तो आगे ले आए गाड़ी को, चलो गाड़ी पलटाओ। तो इन्होंने गाड़ी पलटाई और गाड़ी पलटाकर साहब की गाड़ी के सामने वो गाड़ी को खड़ी कर दिया। जब ये गाड़ी से राजेश जैन उतरे तो इन दोनों आरोपियों में से एक ने बोला कि आपकी गाड़ी थोड़ी साइड में कर देता हूँ, लाओ चाबी दे दो गाड़ी की। इनने चाबी दे दी और जैसे ही ये उस गाड़ी के पास गए उन्होंने कहा साहब अंदर बैठे हैं, आप अंदर बैठ जाओ। ये गाड़ी में जैसे ही अंदर बैठे हैं वैसे ही उस गाड़ी में 4 लोग थे, 2 लोग। अपहर्ताओं के चंगुल से फरीदाबाद से छुड़ाए गए खंडवा के ज्वेलर राजेश जैन को गुरुवार को विमान से इंदौर लाया गया। अपहर्ताओं ने उन्हें इतना नशा दिया था कि उनके चंगुल से मुक्त होने के बाद भी वे ना तो ठीक से बोल पा रहे थे और ना ही ठीक से चल पा रहे थे। परिजनों से मिलने के बाद दोनों के आंसू निकल आए। खंडवा के ज्वेलर राजेश जैन को बदमाश जमीन खरीदने का बहाना बनाकर इंदौर में पैसा देने का आश्वासन देकर यहां से अगवा कर ले गए थे। बुधवार को क्राइम ब्रांच, खंडवा पुलिस और उत्तर प्रदेश एटीएस ने मिलकर कमांडो कार्रवाई कर राजेश को फरीदाबाद के एक घर से सकुशल मुक्त कराया। लेकिन बदमाशों ने उन्हें इतना नशा दिया कि उन्हें फरीदाबाद के अस्पताल में ही भर्ती कराना पड़ा। जब वे थोड़े सामान्य हुए तो गुरुवार सुबह उन्हें विमान से इंदौर लाया गया, लेकिन वे अभी भी नशे के गिरफ्त में नजर आए। इंदौर विमानतल पर परिजनों से गले मिलते ही दोनों के आंसू झलक आए। राजेश रतलाम कोठी स्थित अपने मौसेरे भाई सौरभ जैन के घर गए, जहां परिजनों ने मिठाइयां बांटी। इसके बाद राजेश अपने परिवार के साथ खंडवा रवाना हो गए। होटल में काम करने वाले एक युवक को उसके मामा ने होटल की दूसरी मंजिल से फेंक दिया। युवक को गंभीर हालत में उपचार के लिए MY अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना परदेसीपुरा थाना क्षेत्र स्थित गुरुकृपा होटल की है। होटल में काम करने वाले हेमू को उसके मामा नीनू ने होटल की दूसरी मंजिल से फेंक दिया। घायल हेमू ने बताया कि उसके मामा नीलू होटल की दूसरी मंजिल पर सो रहा था, तभी वह भी वहां सोने पहुंचा तो उसका विवाद हो गया। खुला हुआ मिला तो वो ऊपर पहुंचे थे वो दोनों, उन दोनों ने मेरे को उठा लिया ऊपर।
ऊपर उठाया, ऊपर से फेंक दिया था मेरे को जगा के। फिलहाल तो हेमू को गंभीर हालत में उपचार के लिए एमवाय अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामले में परदेसीपुरा पुलिस ने हेमू की रिपोर्ट पर उसके मामा नीलू के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। बुधवार की देर रात एक मां ने पहले अपने एक 4 साल के बेटे को फांसी लगाई और फिर खुद भी फांसी के फंदे पर झूल गई। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। मामले में हालांकि फिलहाल पारिवारिक विवाद की बात सामने आई है। घटना राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के सिलिकॉन सिटी की है। यहां रहने वाले प्रमोद गौतम की पत्नी किरण और उसके 5 साल के बेटे स्वास्तिक की लाश फंदे पर झूलती मिली। कल सुबह जब प्रमोद घर पहुंचे तब घटना का खुलासा हुआ। सर मैं तो सोया था, ऊपर से सर आए, 3-4 सर आए, वो मुझे जगाया, बोले 2 लोग के डेट हो गए, आत्महत्या कर ली। क्या किया उन्होंने, कैसे हुई उनकी? क्या सर? कैसे हुई मौत, कुछ पता चला है? मालूम नहीं सर। क्या फांसी लगा ली है? हाँ। अच्छा, कौन है 2 जो मरे वो लोग? एक लेडीज और एक बच्चा है। कितना बड़ा है बच्चा? 3 साल का होगा। फिलहाल पूरे मामले में पारिवारिक विवाद की बात सामने आई है। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। अब मामले में राजेंद्र नगर पुलिस जांच में जुट गई है। हॉकी के पितामह मेजर ध्यानचंद जी की जयंती को आज खेल संगठनों ने खेल दिवस के रूप में मनाया है। इस मौके पर हॉकी का मैत्री मैच भी खेला गया। हॉकी के पितामह मेजर ध्यानचंद का नाम आते ही पूरे इंदौर का सिर गर्व से उठ जाता है। मेजर ध्यानचंद ने महू में रहते हुए ही कई कीर्तिमान स्थापित किए थे। आज विभिन्न खेल संगठनों द्वारा मेजर ध्यानचंद जी की जयंती को खेल दिवस के रूप में मनाया गया। कई खिलाड़ियों ने इस कार्यक्रम में मेजर ध्यानचंद जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। खिलाड़ियों ने हमेशा खेल भावना से खेलने की शपथ भी ली। इस मौके पर श्रद्धांजलि स्वरूप डेली कॉलेज और प्रकाश हॉकी क्लब के बीच मैत्री मैच भी खेला गया और सुबह माल्यार्पण किया है। एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था जिसमें क्लब के 85 वर्ष के हॉकी खिलाड़ी ननकूलाल जी यादव ने बच्चों को संबोधित किया। और आज हमारा डेली कॉलेज में पिछले 15 वर्षों से यहाँ एक मैत्री मैच का आयोजन किया जाता है, जिसका अभी मैच समाप्त हुआ। इस मौके पर कई पूर्व और वर्तमान हॉकी खिलाड़ियों ने हॉकी की गिरती लोकप्रियता के प्रति चिंता भी व्यक्त की। कई खिलाड़ियों ने जहां उनके क्लब में सुविधाओं की कमी बताई, वहीं अब शासकीय संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन नहीं किए जाने की भी पीड़ा व्यक्त की। स्वीकार करना पड़ेगा कि बगैर एस्ट्रोटर्फ के हमारी हॉकी का उद्धार होना बहुत मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि वो बचपन से खेलता है ये पथरीले मैदान पे और ऊबड़ खाबड़ मैदान पे, और जब उसका कोई 1-2 का सिलेक्शन भी होता है तो एस्ट्रोटर्फ पे जाके वो फेल हो जाता है। जिला प्रशासन के पास गिरवी रखे प्लॉटों को बेचने के मामले में जिला कोर्ट ने इमार MGF कंपनी के सभी 7 संचालकों के खिलाफ धारा 420 और 406 के तहत प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इंदौर की जिला कोर्ट के न्यायाधीश RK रावतकर ने फरियादी अभिजीत त्रिपाठी के परिवाद की सुनवाई करते हुए थाना एयरपोर्ट को इमार MGF प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 7 संचालकों के खिलाफ अमानत में खयानत और धारा 420 के तहत प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं। फरियादी अभिजीत त्रिपाठी ने बताया कि इनमें कंपनी के मालिक श्रवण गुप्ता, CEO मेहर सिंह, डायरेक्टर अजय नाम्बियार, अभय मिश्रा, सुशीम गुप्ता, रीजनल डायरेक्टर सिद्धार्थ नावलेकर और एक अन्य डायरेक्टर भी शामिल हैं। फरियादी श्री मिश्रा ने बताया कि कंपनी के डायरेक्टरों ने उन्हें और कई अन्य लोगों को धोखे में रखकर वे प्लॉट बेच दिए थे, जो जिला प्रशासन के पास पहले से ही गिरवी रखे हुए थे। इस धोखाधड़ी के खिलाफ पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज नहीं किए जाने पर उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी है। ऐसे करीब इधर समझ लीजिए जो 25% प्लॉट हैं, इसमें करीब 50-100 लोग तो और ऐसे हैरेस्ड परेशान लोग, विक्टिम्स, MR MGF के विक्टिम्स जो हैं और सब लोग इधर उधर चक्कर लगा रहे, किसी के पास रास्ता नहीं है। चूँकि मैंने RTI का आवेदन लगाया तो मुझे जानकारी मिली, तो मुझे पता चला। पिछले हफ्ते दिया है आदेश। कौन से मजिस्ट्रेट साहब ने? शहर में जन्माष्टमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। बुधवार रात जहां जन्माष्टमी की धूमधाम गोपाल मंदिर और यशोदा माता मंदिर के साथ ही पूरे शहर भर में नजर आई। कृष्ण जन्मोत्सव के साथ ही यहां की महिलाओं ने संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी लिया। इसी के साथ ही शहर भर में कई जगह मटकी फोड़ का आयोजन भी हुआ।
शहर में जन्माष्टमी की सबसे ज़्यादा धूम पश्चिम क्षेत्र में रहती है। राजवाड़ा क्षेत्र में जन्माष्टमी का माहौल रात को साफ तौर पर नज़र आ रहा था। बारिश के बावजूद लोग सड़क पर लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव मनाने मंदिरों के लिए निकले। जैसे ही 12 बजे गोपाल मंदिर और यशोदा मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव की शुरुआत के साथ आरती हुई, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आरती के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने माखन चोर के दर्शन कर जन्मोत्सव का जश्न मनाया। हालांकि रात को हुई बारिश ने जन्मोत्सव के समय खलल पैदा किया, लेकिन कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तब जोरदार बारिश हुई थी, जिसके चलते वासुदेव को जमुना नदी पार करने में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। मंदिर के पुजारी के अनुसार यशोदा मंदिर में महिलाएं संतान प्राप्ति के आशीर्वाद के लिए खास तौर से आती हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ यशोदा माँ के आशीर्वाद से निसंतान महिलाओं की गोद भर जाती है। इसी तरह पारसी मोहल्ले में स्थित मुरली मनोहर मंदिर में भी जन्माष्टमी धूमधाम से मनाया गया। जन्माष्टमी के मौके पर यहाँ भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। मटकी फोड़ कार्यक्रम का भव्य आयोजन गोराकुंड चौराहे पर हुआ। यहाँ संस्था सृजन के बैनर तले मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 51,000 की इनाम यहाँ मटकी फोड़ने पर आयोजकों ने रखा था। यहाँ ग्वालों की 15 से ज़्यादा टीमों ने हिस्सा लिया और ज़मीन से करीब 20 फीट की ऊंचाई पर बंधी मटकियों को फोड़ा। इसी तरह के आयोजन छावनी, छतरीपुरा, नरसिंह मंदिर, एरोड्रम क्षेत्र सहित कई जगह हुए, जहां ग्वालों की टोलियों ने मटकियां फोड़ी।